मैं एम अली हैदरी आप सभी के लिए यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग ख्वाजा मीर दर्द को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम ख्वाजा मीर था और दर्द इनका तखल्लुस था। कहाँ पे पैदा हुए, कब पैदा हुए? तो 1721 में ये दिल्ली में पैदा हुए और 1785 ईस्वी में दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी शायर थे, मगर मौसीकी से भी इन्हें काफ़ी लगाव था। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह है कि कुछ नक्काद इनको खालिसतन सूफ़ी शायर मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कौन से नक्काद हैं? तो मजनू गोरखपुरी, शमसुर रहमान फ़ारूकी, रशीद हसन खां और खलीलुर रहमान आज़मी, ये चार ऐसे नक्काद हैं जो ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायर, जो कि प्योर सूफ़ी शायर होता है, खालिसतन सूफ़ी शायर, वो मानने से इनकार कर रहे हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने खुद को गुलशन मानी का अंदलीब यानी कि मीनिंग की गार्डन का नाइटिंगल खुद को कहा है, बुलबुल कहा है। कुदरतुल्लाह शौक ने ख्वाजा मीर दर्द को मर्दे वजही कहा है, जबकि मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है। जी हाँ दोस्तों, मीर ने ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर कहा है। अब दर्द के कुछ अहम शागिर्दों की बात करें तो खुद इनके भाई ख्वाजा मोहम्मद मीर असर इनके शागिर्द थे। इसके अलावा शेख मोहम्मद कायम चाँदपुरी, हदायतुल्लाह खां हिदायत, हकीम सनाउल्लाह खां फिराक, मीर मोहम्मद अली बेदार, मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल तपश और मोहम्मद पनाह खां निसार, ख्वाजा साहब मीर अलम, भिकारी लाल अजीज़ देहलवी, नारायण दास बेखुद, झुम्मन नाथ झुम्मन और लाल बाल मुकुंद हुजूर, ये इनके शागिर्द थे। कुछ अहम पॉइंट जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो भी आपको बता दूं। ये एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने दीवान में एक भी मरसिया, एक भी कसीदा और एक भी मसनवी नहीं लिखी। जी हाँ दोस्तों, इनके पहले कारनामे मैं आपको बता दूं। इन्होंने पहली किताब जो लिखी उसका नाम था असरारुस सलात। जी हाँ दोस्तों, असरारुस सलात सन 1735 या 36 ईस्वी में इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने नमाज की अहमियत के बारे में लिखा था। महज 15 साल की उम्र में हालत इतिकाफ में ये किताब लिखी थी। अंदाज़ा लगाइए, 15 साल की उम्र में हालत इतिकाफ में असरारुस सलात नामक किताब, जो कि इनकी पहली तसनीफ़ है, इन्होंने लिखी थी। और दूसरी जो किताब इनकी है वो वारदाते दर्द है, जो कि 1758-59 में लिखी गई, जो कि एक नसरी रिसाला है। और ये 39 साल की उम्र में उनके खुद के भाई मीर असर के कहने पर लिखी गई थी। इसको मजमुए नुक्कात के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वारदाते दर्द को मजमुआ नुकात के नाम से भी जानते हैं। अगली जो इनकी किताब थी, जो कि 1767-68 में लिखी गई, वो इल्मुल किताब थी। उसके बाद 1776-77 में इन्होंने नाले दर्द लिखी। इसको कि मीर असर ने तरतीब दिया था, जो कि उनके भाई थे। आहे सर्द ये 1779 ईस्वी में लिखी गई और 1780 ईस्वी में इन्होंने 2 कारनामे अंजाम दिए, जिसमें इन्होंने शमए महफिल और दरो दिल लिखा। कब लिखा? 1780 ईस्वी में। फारसी का इनका जो दीवान था, दर्द का फारसी का दीवान, वो कब शाये हुआ? 1309 ईस्वी में दिल्ली से शाये हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दर्द के पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न मरसिया है, न ही मसनवी है। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े शायर हैं, लेकिन कोई कसीदा, कोई मरसिया और कोई मसनवी नहीं इनके पूरे दीवान में। इनके कुछ मुंतखब अशआर जो कि बहुत ही मशहूर हुए, मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा।
रात महफिल में तेरे हुस्न के शोला के हुजूर, सम के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। अगला शेर इनका है कि जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन, मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। कुछ और एक शेर मैं आपको सुना दूं कि आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हरगिज़, हर चंद की आलम में हूँ आलिम से जुदा हूँ। अगला इसका एक और शेर कि क्या फिराक दाग गुल में कि जिसमें बू न हो, किसका काम वो दिल है जिस दिल में तू नहीं। तो ये कुछ इनके चुनिंदा अशार हैं, इनके बारे में मैंने कुछ अहम जानकारियां आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अहम साबित होगी। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए मेरा छोटा सा फ़ोटो है जिसको मैंने जूम कर दिया। चलिए बहरहाल मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।